ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग को करना है गोल्गी अपैरेटस। ये हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है और ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी बातें और हमें लगता है कि ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है और इसको बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, बट ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं तुम्हारे जानने लायक, ठीक है। तो सबसे पहली बात, गोल्गी अपैरेटस है क्या। इसको डिस्कवर किया कमीलियो गोल्गी करके एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला कि बेसिकली ये होता क्या है कि कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। अभी वेसिकल्स क्या है इसके बारे में अभी आएंगे, इसके ऊपर अभी आते हैं थोड़ी देर में, बट ध्यान से सुनो। ये क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड का क्या मतलब है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन लगे हुए होंगे और इनको अरेंज किया जाता है पैरेलली। मैं अरेंज नहीं कर रहा, ये अपने आप ही अरेंज होते हैं, पैरेलल अरेंज होते हैं और उनको स्टैक का मतलब होता है एक तरीके से किसी भी चीज का स्टैक खरीद रहे हो ना तुम। लाइक अगर तुम मान लो क्या नाम है, किसी ड्रिंक का एक 6-7 बॉटल्स का एक पूरा डब्बा खरीद ले रहे हो, तो वो एक तरीके से स्टैक है। या फिर किसी चीज 3-4 ड्रिंक्स को मिला के अपनी कोई खाना पीना या फिर कुछ भी बना रहे हो, एक ड्रिंक मिला ली, 2 खाने मिला लिए, इनको मिक्स करके कुछ बना रहे हो, एक तरीके से वो स्टैक हो गए। ये कहने का मतलब। तो कहने का मतलब है कि इनको ऐड किया और इनको पैरेलल में लगाते हैं और इनको क्या बोला जाता है, सिस्टर्न बोला जाता है। अगर समझ में ना आया हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये जो है ये इन सबको लगाया आपस में पैरेलल में, और ये जो है इसी को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, सिस्टर्न्स बोलते हैं। ये है इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। ध्यान रखना ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी इनके ऊपर मेम्ब्रेन होता है, ये सबसे पहली बात। और ये सारे के सारे ऐसे इनको पैरेलल में लगाने के बाद यही चीज आखिर में क्या है, सिस्टर्न है। सिंपल सी बात और सबसे पहली बात। अगली बात ध्यान से सुनो, अगली बात ये है कि दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शंस। ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये कि इसके कनेक्शंस होते हैं किसके साथ, ईआर के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि ये जो गोल्गी अपैरेटस है इसके कनेक्शंस हैं कहीं ना कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और इसके कनेक्शंस होने के क्या कारण है, क्या रीजन है, वो बात हमें अगले पॉइंट में पता चलेगी। बट इतना समझ लो ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या था, वो पूरे सेल में एक तरीके से ऐसे एक नेटवर्क था। वो पूरे सेल को एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करता था, लिंक करता था, जोड़ता था, ठीक है। तो अब उसके लिंक होने का, जुड़ने का रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या करता है, द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईआर। तुम लोग को याद होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने तुम्हें बताया था वहां प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स वगैरह बनते हैं। तो वहां जो बनती हैं चीजें उसको पैक करना और डिस्पैच करने का काम किसका होता है, गोल्गी अपैरेटस का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब पैकिंग और डिस्पैचिंग क्या है, इसका एग्जांपल के तौर पे समझ लो। जैसे तुमने सुना होगा फैक्ट्रीज वगैरह में ऐसे चीज पैक होती है, फिर उसको ट्रक में लेके ले जाया जाता है। तो यही है पैक करना और उसको फिर डिस्पैच कर देना, ये सिंपल सी चीज है। तो ये काम देखो, बनाने का काम अभी भी किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। लेके जाने का काम भी किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। बस वहां पे उसको पैक करना और ऐसे ट्रक में रख देना, इसका इतना सा काम किसका है, एक तरीके से किसका है, गोल्गी अपैरेटस का है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात, मतलब अगर मान लो सेल के अंदर या सेल के बाहर किसी चीज को कुछ चाहिए तो पैक करना और डिस्पैच करने का काम किसका है, गोल्गी अपैरेटस का है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी ये जितने भी मैंने बोली। क्या मतलब, सबसे पहली बात कि वो क्या है, ऐसे पैरेलल में चीजें लगी हुई हैं, और पैरेलल में जो चीजें लगी हैं इनको हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, सिस्टर्न बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है। अब वेसिकल्स क्या है इसके बारे में अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, बट मेम्ब्रेन बाउंड का क्या मतलब है कि उसमें मेम्ब्रेन लगी हुई है, पहली बात। दूसरी बात, इसके कनेक्शन है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तीसरी बात, ये खाने को पैक करता है और डिस्पैच करता है, पैक करता है और डिस्पैच करता है। यहां तक इसका मतलब है। तो अब ध्यान से सुनो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया वेसिकल्स का क्या मतलब है हम वही जानेंगे। यहां पे जो गोल्गी अपैरेटस है उसके और भी फंक्शन होते हैं, जैसे खाने को स्टोर करना, उसको मॉडिफाई करना और उसको पैक करना। अब देखो, खाने को स्टोर करना तुम समझते हो क्या होता है, खाने को स्टोर करना सिंपल सी चीज है। खाने को पैक करना ये भी तुम समझते हो, बड़ी सिंपल सी चीज है। बट मॉडिफाई क्या है, जरा 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, ठीक है, मतलब थोड़ा सा सेकंड अभी बताता हूं। जैसे वेसिकल्स पे आ गए वैसे इस पे भी आ जाएंगे। मतलब क्या है कि ये क्या करता है, खाने को स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और पैक करता है इन दी वेसिकल्स। अब वेसिकल्स क्या है, बेसिकली गोल्गी अपैरेटस का हिस्सा है। जैसे कि ये जो वेसिकल्स हैं, देख रहे हो बाहर जाते हुए, अब ये जो बाहर जाते हुए वेसिकल्स हैं इनको बोला जाता है बाहर आउटगोइंग वेसिकल्स, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो। ये पूरा का पूरा जो गोल्गी अपैरेटस है ये वेसिकल्स से मिलके ही बना है,
ठीक है। अभी तुम बोलोगे भैया ये तो सिस्टम से मिलके बना था, नहीं, ये वैसे मतलब सिस्टम से मिलके बना है, बिल्कुल बना है, बट सिस्टम्स भी एक तरीके से कह सकते हो वेसिकल से मिलके बना है, यानी उसके बहुत ही छोटे छोटे अंग, छोटे छोटे भाग जो है ना, उसको हम वेसिकल बोलेंगे। अब इनका काम क्या है, इनका काम अलग अलग जगह पे अलग अलग है। एक तरीके से यहाँ पे भी वेसिकल है ही, और यहाँ पे जो बाहर जाते हुए वेसिकल है, इनका अलग काम है। एक तरीके से ये खाने को बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। कई सिचुएशंस में खाने को स्टोर करेंगे, कई सिचुएशन में खाने को मॉडिफाई करेंगे, और कई सिचुएशन में खाने को पैक करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो गोल्गी अपैरेटस है वो वेसिकल से बना ही हुआ है, एक तरीके से उसके पूरे अंग अंग में वेसिकल्स है, ये कहने का मतलब है। और उन वेसिकल्स का बहुत सारे फंक्शन है, जैसे खाने को स्टोर करना, मॉडिफाई, पैक वगैरह करना, ठीक है। अब स्टोर करना और पैकेजिंग, जैसा कि मैंने बताया तुम्हें, सिंपल सी बात है, ये समझ में आता है, बट मॉडिफाई करने का क्या मतलब है? तो मॉडिफाई करने का सिंपल मतलब एग्जांपल के साथ ही तुम देख लो। जैसे कि यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस का एक और काम है, और वो क्या करता है कि वो सिंपल सी बात है, वो सिंपल शुगर को कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स शुगर में। कई केसेस में जरूरत के हिसाब से होता क्या है कि कभी कभी बॉडी को जरूरत पड़ती है कॉम्प्लेक्स शुगर की। अब इसका मतलब क्या है, देखो होता क्या है कि जैसे ये सिंपल लगा हुआ है, ऐसे एकदम बिल्कुल सिंपल, इसको कन्वर्ट कर देना कॉम्प्लेक्स में, ये कॉम्प्लेक्स में, तो सिंपल शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाए जब कॉम्प्लेक्स में, ऐसा करा जा सकता है। और कौन करता है? गोल्गी अपैरेटस करता है। अब तुम बोलोगे इसका नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है? जरूरत है और सिचुएशन के हिसाब से वो अभी के लिए रहने दो, बट इतना समझो कि जैसे जरूरत पड़ी उसने सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया। यही है मॉडिफिकेशन, खाने को मॉडिफाई कर देना, सिंपल वाले को कॉम्प्लेक्स में मॉडिफाई कर देना। समझ में आ गई बात? और आखिरी और सबसे 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 इंपॉर्टेंट यूज गोल्गी अपैरेटस का, और वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ये गोल्गी अपैरेटस किसके फॉर्मेशन में इंक्लूडेड होता है? लाइसोसोम्स बनाने के लिए। अब तुम बोलोगे लाइसोसोम्स क्या भला है, ये लाइसोसोम्स क्या भला है, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। बेसिकली लाइसोसोम्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि बड़ी काम की हैं, जैसे गोल्गी अपैरेटस काम का है वैसे लाइसोसोम्स भी काम का है, बट लाइसोसोम्स के साथ खास चीज ये है कि उसको बनाने में गोल्गी अपैरेटस का बहुत बड़ा हाथ है, और वो बड़ा हाथ हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।